नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 30 अप्रैल 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के वो देखेंगे। आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। 11 महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद साथियों अपने सूजत सार भी देख लेंगे। साथियों 10 या 12 मिनट की क्लास होगी। अपने को स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। करंट अफेयर्स के पीछे अपने को 40 मिनट या 50 मिनट नहीं लगानी। अपने को 10 या 12 मिनट में स्मार्ट स्टडी से साथियों करंट अफेयर्स को तैयार कर लेना है और इससे अपने अन्य जो साथी हैं उससे आगे निकलने का प्रयास करेंगे। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथियों 10:15 बजे यानी 10:15 पर आज आपको है जो राजस्थान करंट अफेयर्स अप्रैल महीने की क्लास मिलेगी, तो पूरा देखिएगा जिससे आपको एक ही क्लास के अंदर अप्रैल माह का करंट अफेयर से क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आज के दिन का आपसे पूछा गया है कि मलेशिया में आयोजित इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता में युग चेनाली ने कौन सा पदक जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। मलेशिया में आयोजित इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता के अंदर युग चेनाली ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर हो जाएगा साथियों युग चेनाली ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। आपको पता है साथियों युग चेनाली ने संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण अगर पर्सन बनता है तो वो पूछा जाता है और इनका संबंध है जो आपके उदयपुर से रहेगा। इनका जो संबंध है वो आपके उदयपुर शहर से रहेगा। अब अपने बात करें कि कौन सी कैटेगरी के अंदर इन्होंने जीता, तो साथियों 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में इन्होंने 16 से 18 आयु वर्ग के अंदर है जो कांस्य पदक जीता। ये अपने को इंपॉर्टेंट रखना है। इन्होंने साथियों 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में 16 से 18 आयु वर्ग की जो कैटेगरी थी उसके अंदर है जो कांस्य पदक जीता, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर बात करें कि हाल ही में जारी ओरोमैक्स मीडिया हाल ही के अंदर जारी ओरोमैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सिनेमा दर्शकों की संख्या में सर्वाधिक बढ़ोतरी किस राज्य के अंदर हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो यूनिक होता है। आपसे पूछा है कि हाल ही में जारी ओरोमैक्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सिनेमा में दर्शकों की संख्या है जो सर्वाधिक बढ़ोतरी किस राज्य के अंदर हुई है, तो राजस्थान के अंदर साथियों अपने कहां पर है, अपने राजस्थान के अंदर साथियों सिनेमा के अंदर है जो दर्शकों की संख्या ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। नहीं साथियों भर्ती है नहीं, साथी हैं जो मूवी देखने चले जाते हैं। इसके अंदर साथियों राजस्थान में 2022 में दर्शकों की जो संख्या थी वो 24.22 करोड़ थी और वहीं 2023 में है जो ये संख्या कितनी हो गई है 61 करोड़ हो गई है। यानी 2022 में 24.22 करोड़ थी और ये 2023 में 61 करोड़ हो गई है। तो ये भी अपने को याद रखना है। पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक वृद्धि है जो किस राज्य के अंदर हुई है, तो राजस्थान के अंदर साथियों सर्वाधिक है जो वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन है जो कहाँ किया जाएगा। द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन है जो कहाँ पर किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर के अंदर। कहाँ पर किया जाएगा, जयपुर के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन कहां पर, जयपुर के अंदर किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है साथियों कि राजस्थान के अंदर है जो पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहने वाला है। इसका उद्देश्य भी अपने को पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है, तो पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहने वाला है। कब से कब, तो साथियों ये है जो 5 से 7 मई तक, यानी 5 से 7 मई तक साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। 5 से 7 मई तक इसका आयोजन है जो किया जाएगा। ये भी अपने को याद रखना है। यानी कब से कब, तो 5 से 7 मई तक साथियों इसका आयोजन है जो जयपुर के अंदर किया जाएगा। उद्देश्य क्या होगा कि राजस्थान के अंदर है जो पर्यटन को बढ़ावा देना। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किसे राष्ट्र प्रतिभा सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसे राष्ट्र प्रतिभा सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर कायम अली को। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। किसे, डॉक्टर कायम अली को है जो साथियों हाल ही के अंदर राष्ट्र प्रतिभा सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। संगीत के क्षेत्र में असाधारण योगदान के चलते इसने साथियों है जो दिल्ली के अंदर सम्मानित किया गया है। संगीत के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने के लिए कायम अली कावा को है जो नई दिल्ली में राष्ट्र प्रतिभा सम्मान अवार्ड से है जो सम्मानित किया गया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करें कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे
इंटरनेशनल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर हीरालाल को। डॉक्टर हीरालाल जी को है जो साथियों हाल ही के अंदर है जो इंटरनेशनल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कौन है? तो साथियों ये चित्रकार है। ये कौन है? चित्रकार डॉक्टर हीरालाल को कला और सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता के चलते इंटरनेशनल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जोधपुर के रहने वाले हैं साथियों। इनको अलग अलग है जो श्रेणियों में नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड हैं जो मिल चुके हैं, और हाल ही के अंदर साथियों इन्हें इंटरनेशनल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कौन है? तो साथियों ये एक चित्रकार हैं और सामाजिक और कला के क्षेत्र में जो इनकी सक्रियता है जिसके चलते इनको सम्मानित किया गया है। ये अपने को याद रखना है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन के साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्ल्ड डांस डे पर जौहर कला केंद्र में आयोजित है, वर्ल्ड डांस डे पर जौहर कला केंद्र में आयोजित नृत्यम समारोह में किसे पंडित गिरधारी महाराज कला रत्न अवार्ड दिया गया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। आपसे पूछा है कि वर्ल्ड डांस डे पर जौहर कला केंद्र जयपुर के अंदर आयोजित नृत्यम समारोह यानी जहां पर नाटक की प्रस्तुति की गई थी उस समारोह को साथियों नृत्यम समारोह है जो नाम दिया गया था, उसके अंदर पंडित गिरधारी महाराज कला रत्न अवार्ड है जो किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर शोभा केसर को। डॉक्टर शोभा केसर को है जो साथियों यह पुरस्कार है जो दिया गया था। डॉक्टर शोभा केसर को साथियों यह पुरस्कार दिया गया था। प्राचीन कला के अंदर चंडीगढ़ की रजिस्ट्रार डॉक्टर शोभा केसर को है जो इसके अंदर सम्मानित है जो किया गया था। कौन से अवार्ड से? पंडित गिरधारी महाराज कला रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीएम श्री योजना के तहत पहली बार राज्य के किस सरकारी विद्यालय में है जो संविधान कक्ष का निर्माण किया गया है? आपसे पूछा है कि पीएम श्री योजना के तहत पहली बार राज्य के किस सरकारी विद्यालय में संविधान कक्षा का निर्माण, संविधान कक्ष है साथियों ये संविधान कक्ष का निर्माण किया गया? तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर के अंदर है जो साथियों है जो इसे संविधान कक्ष का है जो निर्माण किया गया है। इसके अंदर साथियों संविधान के बारे में जितनी अपने संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, जो अपने कर्तव्य होते हैं, उनके बारे में है जो जानकारी इसके अंदर रहने वाली है। और पीएम श्री योजना की शुरुआत साथियों 5 सितंबर 2022 से हुई थी। पीएम श्री योजना की शुरुआत अगर आपसे पूछे भी कब हुई थी तो पीएम श्री योजना की शुरुआत 5 सितंबर 2022 को हुई थी। और इसके अंदर साथियों जो पीएम श्री योजना है उसके अंदर क्या था कि जो जितने भी स्कूल हैं उनको स्मार्ट किया जाए यानी अपडेटेड उनको किया जाए। इसके चलते साथियों पीएम श्री योजना की है जो शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अजमेर जिला बधिर खेल समिति की ओर से आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान को फाइनल मुकाबले में किसने हराया? अजमेर जिला बधिर खेल समिति की ओर से आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के अंदर साथियों राजस्थान को है जो फाइनल मुकाबले में किसने हराया? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने है जो साथियों राजस्थान को फाइनल मुकाबले में हराया। फाइनल मुकाबले में राजस्थान की टीम को मध्य प्रदेश ने है जो 6 विकेट से हराया था। ये अपने को थोड़ा सा याद रखना है, चर्चा में है तो पूछे लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार 1857 क्रांति में शहीद हुए सेनानियों के सम्मान में प्रदेश में राजस्थान सरकार है जो साथियों 1857 क्रांति में शहीद हुए सेनानियों के सम्मान में प्रदेश में लगभग कितने गांव है जो स्मारक बनाएगी? तो साथियों लगभग है जो 50 गांव में जो योजना है सरकार की, लगभग 50 गांव में है जो स्मारक बनाने की योजना है जो सरकार की चल रही है। तो ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है जिससे साथियों शहीदों का जो बलिदान हुआ है उससे लोगों को है जो पता चला कि भी आज़ादी के लिए है जो कितना संघर्ष हमने देखा है, यानी हमारे जो शहीद है उन्होंने कितना संघर्ष किया था उस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग के अंदर प्रदेश का कौन सा जिला है जो शीर्ष पर रहा? तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका बांसवाड़ा इसके अंदर शीर्ष जिला रहा। कौन सा? बांसवाड़ा इसके अंदर है जो साथियों क्या रहा है? शीर्ष जिला रहा है। और दूसरा स्थान आपसे पूछे साथियों, दूसरे स्थान पर आपका है डूंगरपुर और तीसरे स्थान पर आपका है झुंझुनू और साथियों 33वें स्थान पर आपसे पूछे वो रहा है आपका जैसलमेर। यानी प्रथम स्थान पर तो रहा है बांसवाड़ा, दूसरे स्थान पर रहा है डूंगरपुर, तीसरे स्थान पर है झुंझुनू और 33वें स्थान पर कौन सा रहा है? तो जैसलमेर इसके अंदर 33वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान के छात्र
कौन से स्थान पर है, यानी छात्र वर्ग के अंदर जो अपने राजस्थान की टीम थी वो कौन से स्थान पर रही, पांचवें, और छात्रा वर्ग इसके अंदर है जो सातवें छठे स्थान पर रही थी। ये अपने को याद रखना है। अब अपने सूजत सार भी साथियों देख लेते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद से राजस्थान में है जो रिकॉर्ड जब्ती, बीकानेर तकनीक विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह आयोजित, मानवीय मूल्यों के समावेश में तकनीकी शिक्षा का विकास हो, राज्यपाल जी का ये स्टेटमेंट रहा। 1 मार्च से अब तक 982 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध शराब, नकदी व अन्य सामग्री है जो पकड़ी गई है। इससे अपने को कोई मतलब नहीं। इस पर अपने थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने तकनीक शिक्षा में मानवीय मूल्यों को जोड़ते हुए पारंपरिक भारतीय ज्ञान के आलोक में शोध व मौलिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है जो साथियों बीकानेर तकनीक जो विश्वविद्यालय है उसका दीक्षांत समारोह था, उसके अंदर अपने राज्यपाल हैं जो उपस्थित रहे थे। उन्होंने बताया, राज्यपाल ने समारोह में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा, स्वर्ण पदक प्राप्त करने वालों में 11 बालिकाएं हैं। बालिकाएं अपने भविष्य के साथ है जो भविष्य के साथ राष्ट्र के विकास में भी है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस प्रकार का स्टेटमेंट रहा। इसके अलावा साथियों जयपुर में 5 से 7 मई तक सजेगा द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 5 से 7 मई तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय द ग्रेट ट्रेवल बाजार 2024 की है जो तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। इस आयोजन में राजस्थान पर्यटन विशेषताओं का मुख्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। आयोजन में स्टेक होल्डर्स जिसमें विदेशी डेलीगेट प्रमुख हैं इस प्रकार हैं, राजस्थानी व्यंजनों को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत की अध्यक्षता में इस पर है जो मीटिंग ली गई थी और साथियों ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर है जो 5 से 7 मई तक इसका आयोजन है जो 3 दिवसीय रूप से होने वाला है। तो ये था साथियों अपने लिए सूझबूझ। बाकी एक दो जो चीजें हैं जो आप इसमें से देख लीजिएगा। मेरा प्रयास है कि साथियों जो 10 मिनट के अंदर काम हो सकता है उसके लिए अपने 45 मिनट 50 मिनट क्यों लगाएं। अब आप कहोगे साथियों की कुछ एक्स्ट्रा जो जिले वाइज होते हैं उन चीज़ों को भी दे दीजिए। तो साथियों कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए बांसवाड़ा जो जिला है पिछले 1 महीने के अंदर इनसे संबंधित कोई करंट अफेयर्स नहीं बना जो इम्पोर्टेंट है, और आज बना तो आज की मैं 4 या 5 जानकारी आपके साथ साझा कर दूं, उससे क्या फ़ायदा होगा। करंट अफेयर्स डेली 10 मिनट का पढ़िए और जो आप पढ़ते हैं उसको डेली है जो आप रिवीजन करते रहिए। इससे आपका साथियों करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा और आप इससे एक स्मार्ट स्टडी की तरफ जाएंगे, जिससे आपका है जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में सिलेक्शन होने की है जो प्राथमिकता बढ़ जाएगी। अगर अपने 50 मिनट डेली करंट अफेयर्स में लगाएंगे तो साथियों फिर आप उसके नोट्स बनाओगे तो उसमें काफ़ी समय लगने वाला है। इसके लिए इन्फ्यूजन नोट्स आपके लिए साथियों सुविधा है कि इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर है जो आपको PDF मिल जाएगी। और मंथली की आज साथियों क्लास आने वाली है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।